राधे राधे दोस्तों। नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाई हूँ संतोषी माता व्रत कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी सुनिए इस कथा को। और और संतोषी माता चाहेंगी तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से के घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती। रोटी रसोई, बर्तन साफ करना, कपड़े धोती, इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इसके इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लें, गुड़ चने का प्रसाद लेना और तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिन बाद पैसे भी आ गए। उसने प्रश्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपए आए हैं। अन्य सभी स्त्रियों भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपए भी अभी नहीं आए। उसने सेठ को सपने की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोने चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपए लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दी, उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सूखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसे देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे की इमली खटाई खाई थी। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर सा पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। इस तरह कथा संपन्न होती है। संतोषी माँ का व्रत जो भी करता है, इसमें खास नियम ये होता है कि खट्टा नहीं खाना होता है, खटाई नहीं खानी होती है। बाकी आप व्रत सच्चे मन से करें तो संतोषी माँ सबकी सुनती हैं। तो अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। राधे राधे मित्रों। श्री हरिदास।